लास्ट क्लास में हमने कैलिपर्स देख चुका था। ठीक है, कैलिपर्स के टाइप देख चुका था एंड ट्राई स्क्वायर देख चुका था। ठीक है, अगला देखते हैं सरफेस प्लेट। नाम से समझ में आ रहा है कि सर एक ऐसी प्लेट है जो सरफेस प्रदान करेगी, सरफेस देने का काम करेगी, रेफरेंस देने का काम करेगी, डेटम देने का काम करेगी। डेटम मतलब समझते हैं ना, जहां से हम कैलकुलेशन करते हैं या जहां पर किसी चीज को रखते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जैसे कि आपके सामने मटेरियल दिख रहा है, इसके अगर आकार की मैं बात करूं, इसका जो शेप होगा वो आपको दो फॉर्म में नजर आएगा। या तो ये रेक्टेंगुलर होगा, आयताकार दिखेगा, या तो ये स्क्वायर शेप में होगा। ठीक है, मार्केट में दो शेप में आपको देखने को मिलेगी। बात करें मटेरियल की कि सर क्या मटेरियल हो सकता है इसका, बताओ पीछे क्या मटेरियल हो सकता है। तो सर कास्ट आयरन की सिंपल सी बना सकते हैं इसको। ठीक है, स्टोन पत्थर की भी बना सकते हैं, जिसमें मार्बल का यूज कर सकते हो, मार्बल का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, और महंगी बनाना है तो फिर आप स्टील में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट जनरली कास्ट आयरन और मार्बल की, पत्थर की एक सीट जैसे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, इसमें इसका बेसिकली काम क्या है सर, इस प्लेट का क्या काम है। तो सर ये एक प्रकार के, अच्छा अलग अलग काम है इसके, मार्किंग में भी इसका काम होता है। ठीक है, ये फ्लैटनेस चेक करता है, मेन काम तो है कि चेकिंग डिवाइस है। क्या है ये, चेकिंग डिवाइस है। ठीक है, साथ साथ में कभी कभी सपोर्ट के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। किसके लिए उपयोग करते हैं, सपोर्ट के लिए भी, कि कहीं पर सहारा देना है, किसी चीज को रखना है उसके ऊपर तो आप रख सकते हैं। बट 90% जो मेन काम है वो क्या है, फ्लैटनेस चेक करना। फ्लैटनेस मतलब समतलता। ठीक है, कि कोई सतह समतल है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, प्रैक्टिकल कर चुके हो, कैसे चेक करोगे। तो सर सिंपल सी बात है, इस प्लेट के ऊपर हम क्या करते हैं, सिंदूर या कलर ऐसा बिछा देते हैं। ठीक है, और जिस सतह की फ्लैटनेस चेक करना है हमको, ठीक है ना, जिस सतह की फ्लैटनेस चेक करना है उसके ऊपर हम रख देंगे। तो जाहिर सी बात है, इस पे जो कलर आप यूज कर रहे हो वो कलर नीचे वाली सतह पर चले जाएगा, लेकिन कौन सी जगह पर जाएगा, जहां पर वो चिपक रहा होगा। जहां पर नहीं चिपक रहा है वो खाली रह जाएगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कहां पर वो गड्ढा है और कहां पर प्लेन है। अगर पूरा पूरा कलर आ गया तो सतह फ्लैट है। तो फ्लैटनेस का चेक भी करता है और मार्किंग के लिए सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो अगर इसके वर्क की मैं बात करूं, इसके कार्य की बात करूं कि सर ये इसका यूज क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसका यूज होगा सतह की समतलता को चेक करना, मापना नहीं, क्या करना, चेक करना। साथ ही साथ में, साथ ही साथ में क्या करता है, मार्किंग के लिए भी मदद करता है। ठीक है, मार्किंग में अगर हमको किसी जॉब को लिटाना है तो हम इस पर लिटा सकते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे मार्किंग के लिए भी ये क्या करता है, एक सहारा प्रदान करता है या हेल्पिंग का काम करता है। तो आप दूसरा लिख सकते हैं, छोटे छोटे जॉब की मार्किंग के लिए भी, मार्किंग के लिए भी। ठीक है, अच्छा ये वर्क कैसे कर सकता है, एज अ डेटम, एज अ रेफरेंस। ठीक है, वर्क कैसे कर सकता है, एज अ डेटम रेफरेंस, कि इसी से चेक करते हैं कि भाई कोई सतह ऊंची है या नीची है। मतलब एक प्रकार का आधार है। जैसे हम सब में बात करें कि सबसे ऊंचा कौन है, बताओ, आपने अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, और कौन ऊंचा है। अरे मजाक कर रहा हूँ, खड़े नहीं होना है। ठीक है, कौन सबसे ऊंचा है,
तो जाहिर सी बात है, आप कितना ही कोशिश कर ले, मुझसे ऊंचे तो हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते मुझसे ऊंचे? क्योंकि मेरा रेफरेंस पॉइंट जो है वो आपसे अलग है, आपसे हाइटेड पर है। अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट आपसे हाइटेड पर है, तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन ऊंचा है, तो ये गलत डिसीजन होगा। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं तो रेफरेंस पॉइंट सेम होना चाहिए, एक आधार सेम होना चाहिए, डेटम सेम होना चाहिए। इसके लिए बोलेंगे सर या तो आप नीचे आ जाइए या हम आपके पास आते हैं, फिर देखते हैं कौन ऊंचा है। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से यहां पर भी ये क्या कर रहा है, एक रेफरेंस है, किसी सतह की फ्लैटनेस चेक कर रहा है, तो इसी से तो पता चल रहा है हमको, इसी से तो पता चल रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, यह डेटम, डेटम मतलब आधार के रूप में कार्य करती है। ठीक है, सरफेस प्लेट एक डेटम के फॉर्म में आपका काम करती है। अच्छा सर, ये तो ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और काम की बातें क्या हैं? तो जाहिर सी बात है, ये आपको ट्राई स्क्वायर का मेन काम क्या था? लास्ट क्लास में हमने देखा कि ट्राई स्क्वायर क्या काम करता है। तो आपने बोला सर ट्राई स्क्वायर भी 90 डिग्री का एंगल चेक करता है, साथ ही साथ में ये देखता है कि फ्लैट है या नहीं, ये भी चेक करता है। तो उसकी फ्लैटनेस भी किससे पता चल जाएगी? अच्छा, कई बार अगर ऐसा हुआ कि आपका ट्राई स्क्वायर ही तिरछा है, ट्राई स्क्वायर ही खराब है, ट्राई स्क्वायर की ब्लेड ही तिरछी है, तो फिर क्या करोगे? तो ट्राई स्क्वायर को भी चेक किससे कर सकते हैं? सरफेस प्लेट से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पत्थर का बड़ा है, इसके बेंड होने के चांसेस नहीं के बराबर है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी कौन बताता है, या ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी को हम किससे चेक कर सकते हैं कि जो ट्राई स्क्वायर वो रियल में सही है? ठीक है, तो वो भी किससे चेक कर सकते हैं हम? सरफेस प्लेट से। तो ट्राई स्क्वायर की यथार्थता एक्यूरेसी मापता है या चेक करता है। अब अगर एक्यूरेसी को चेक कर रहा है या माप रहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? लीस्ट काउंट मतलब सर, लीस्ट काउंट मतलब किसी डिवाइस द्वारा मापी गई सबसे छोटी माप। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, उसकी लास्ट लिमिट, उससे कम वो माप नहीं सकता। तो कितना होगा सर इसका लीस्ट काउंट? 0.025, 0.025। और यही किसकी थी, यही किसकी थी बोलो? कल पढ़ाया हूं, ट्राई स्क्वायर की। किसकी थी? ट्राई स्क्वायर की। खैर, इसमें अभी हम 3 अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे जिसकी एक्यूरेसी अलग अलग होगी, जिसकी एक्यूरेसी अलग अलग होगी। लेकिन हमको ना नाम पूछा है ना कुछ पूछा है, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है हमसे कि भाई जो आपका सरफेस प्लेट है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, सिर्फ इतना पूछा है कि सरफेस प्लेट का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो हमारे माइंड में क्या होगा? 0.025। ठीक है, अच्छा डेटा किस में रहता है? एमएम में। डेटा किस में रहता है? एमएम में रहता है। ठीक है, चलिए आगे। अगर बात करें मार्केट में ये कुछ ग्रेड में पाई जाती होगी, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? ट्राई स्क्वायर के भी ग्रेड देखा था, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो इसके भी ग्रेड होंगे, ग्रेड 1 होगा, ग्रेड 2 होगा, ग्रेड 3 होगा, ऐसा कुछ तो नाम होगा। ठीक है, तो ये कितने ग्रेडों में पाया जाता है सर? तो ये मार्केट में ये भी 3 ग्रेड में पाया जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3।
ठीक है। जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसा सिंपल सा कि सरफेस प्लेट कितने ग्रेड में पाई जाती है, तो 3 ग्रेड में पाई जाती है। अच्छा, उसके अंदर अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भैया बताओ सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली कौन सी है, सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कौन सा है, बता सकते हैं। नंबर 1 है तो अच्छी होगी, अच्छी होगी तो सबसे ज्यादा उपयोग होगी। अगर नंबर 1 है, नहीं, सबसे ज्यादा होना और एक्यूरेसी होना दोनों में फर्क है, क्योंकि बहुत अच्छे लोगों की कमी होती है, खरपतवार तो बहुत है ना, तो अच्छे लोगों की कमी रहती है। तो सबसे ज्यादा अधिकांशतर सबसे ज्यादा यूज वाला पूछेगा तो ग्रेड 1 सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा यूज आपका ग्रेड 1 का होगा। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है। कितना होता है, तो सर लगभग लगभग इसका जो एक्यूरेसी होगा वो 5 माइक्रोन, मोटा मोटा याद रखोगे, माइक्रोन। अच्छा, ये माइक्रोन मैंने बोल दिया, इसका मीनिंग क्या है सर? आपने तो ऊपर डेटा एमएम में लिखवाया है, अभी माइक्रोन है, तो माइक्रोन का मतलब क्या होता है? कई बार यूनिट चेंज पूछ सकता है हमसे, मैंने लिख दिया माइक्रोन, इसका मतलब क्या है? आप तो डेटा याद करके गए थे मान लो एमएम में, अब आ गया माइक्रोन में, या मान लो माइक्रोन में याद कर लिया आपने और आ गया डेटा किस में, एमएम में, फिर क्या करेंगे सर? तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं, ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं, और जिसको नहीं मालूम तो वो फटाफट देख ले। आपको कुछ भी नहीं सीखना है, वर्डिंग सीखना है। क्या सीखना है? वर्डिंग। क्या क्या वर्डिंग थी सर? तो यहां पर आपको याद रखना है एक लिमिट, मेन जो यूनिट है एसआई में वो क्या रहती है? मीटर। ये 1 मीटर है, मान लो कितने मीटर है? 1 मीटर। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं 10 मीटर, कितना लिख दिया? 10 मीटर। ठीक है, तो ये, अच्छा, ये मीटर की जगह कुछ भी रह सकता है, कोई भी। अभी मैं लंबाई नाप रहा हूं इसलिए मीटर लिख दिया, वजन नापूंगा तो किलो लिखूंगा, क्या लिख दूंगा? किलो लिख दूंगा। ठीक है, तो यहां पर कितने मीटर है? 10 मीटर। आगे और बढ़ा दिया मैंने, मान लो 100 मीटर। आगे और बढ़ा दिया मान लो मैंने 1000 मीटर। अच्छा, और बढ़ा दिया मैंने 10⁻6 मीटर, मतलब 6 जीरो है, छोटा कर दिया, 10⁻9 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से मैं आगे 12 मीटर, 15, 10⁻15, 10⁻18 इस टाइप से बढ़ाते चलूंगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, इतने सारे जीरो ना लिखे, यहां पर इतना सारा लिखेंगे हम, इसका मतलब है ऐसा लिखोगे आप। अब 10⁻15 जीरो, 15 मीटर आ गया तो 15 जीरो लिखना पड़ेगा। तो इतना ना लिख के क्या करते हैं हम, शॉर्टकट कर देते हैं। शॉर्टकट कैसे करते हैं? कहीं पर भी किसी का 10 गुना हो रहा हो, इससे मतलब नहीं है, इसके जगह तो मीटर, किलो, लीटर, एम्पियर कुछ भी आ सकता है। वो तो इकाई है जिसको आप नाप रहे हो, मान लो करंट नाप रहे हो तो एम्पियर आ जाएगा, तापमान नाप रहे हो तो केल्विन आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कोई पावर नाप रहे हो तो वाट में आ जाएगा। ठीक है ना, अगर कोई कार नाप रहे हो तो जूल में आ जाएगा। तो वो तो इकाइयां हैं, कुछ भी हो सकती हैं, हमको क्या देखना है कि वो कितने गुना हो रहा है। तो अगर 10 गुना हो रहा है तो उसको 10 ना लिख के 10 को हम लिख देते हैं डेका। क्या लिख देते हैं सर? डेका। ठीक है, मतलब कहीं पर भी 10 है, इसकी घात 1 भी करूंगा तो 10 ही होगा ना। किसी चीज का 10 गुना हो रहा है तो उसको डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? डेका। अभी यहाँ किसका 10 गुना हो रहा था? मीटर का, तो डेका मीटर। क्या लिख दिया था हमने? डेका मीटर। उसी प्रकार यहां पर कितने गुना हो रहा है? 100 गुना। कितना हो रहा है? 100 गुना। अगर 100 गुना होता है तो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं हेक्टो। क्या लिख देते हैं? हेक्टो। ठीक है, हेक्टो लिख देते हैं। हेक्टेयर नाम सुना होगा आपने कि मेरी जमीन इतने हेक्टेयर है ना, तो हेक्टो वर्ड लिख देते हैं। हेक्टो मतलब क्या है? 100 गुना। अब यहां पर मीटर है इसलिए 100 मीटर ना लिख के क्या लिख दोगे? 1 हेक्टोमीटर। तो हेक्टो का मतलब ही होता है 100, और मीटर है तो मीटर।
ठीक है ना। अच्छा 1000 है तो 1000 को हम क्या लिख देते हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है, 1000 को क्या लिखते हो, किलो। अरे क्या लिखते हो, किलोग्राम नहीं रहे, किलो ओनली। वो तो वजन है इसलिए ग्राम डाल देते हैं अपन, ठीक है, लेकिन क्या लिखते हैं, किलो। अगर किलो के आगे मीटर, 1000 मीटर है तो 1 किलोमीटर, 1000 ग्राम है तो 1 किलोग्राम, 1000 आदमी है तो 1 किलो आदमी। किलो का मतलब ही 1000 होता है। किलो का मतलब क्या होता है, 1000। वो किलो मतलब हमारे माइंड में बचपन से वजन है, ठीक है, लेकिन वो किलो का मतलब क्या है। अच्छा मान लो बाइट है तो किलो बाइट, सुना है ना, केबी। अरे सुने हो, के का मतलब किलो ही तो है भैया, ठीक है। आगे 10 की घात 6 बड़ा हो गया तो इसको क्या करेंगे, किलो के बाद मेगा, क्या बोल देते हैं, मेगा, कैपिटल एम के, ठीक है। मेगा, मेगा मीटर, मेगा बाइट, यार एमबी है ना, एमबी मतलब मेगा बाइट, ठीक है। तो मेगा बाइट्स के फॉर्म में आ जाएगा। इसके आगे और चले तो 10 की घात 9 है तो क्या होगा, इसके बाद 10 की घात 9, 10 की घात 9 मतलब गीगा, 10 की घात 9 मतलब क्या हो जाएगा, गीगा, ठीक है। मतलब सिंपल सा कैपिटल जी लिख देंगे आप, गीगा। जीबी, इतने जीबी का डेटा है। अरे बोलते हैं ना, जी मतलब गीगा और बी मतलब बाइट, ठीक है। आगे उसी प्रकार 10 की घात, मान लीजिए मेरे पास 12 मीटर है, 10 की घात 12 है तो इसको क्या बोलेंगे, 10 की पावर 12 है तो टेरा। इसी के बाद में आता है हेक्सा, हेक्सा के बाद आता है आटो, ठीक है, 10 की घात 18। नहीं जाना है हमको तो 9 तक ही काम हो जाएगा हमारा। अच्छा सर बड़ी है तो छोटी भी तो हो सकती है, बड़ी है तो छोटी भी तो हो सकती है। छोटी होना मतलब 10 गुना कम होना, 10 गुना कम होना। अच्छा 10 गुना कम होना उसको ऐसा लिखो, या फिर ऐसा लिख देते, जब ये ऊपर जाता है तो हमको गणित वालों ने सिखाया है कि भैया घात माइनस में कर दो, तो इसको ऐसा लिखो, या क्या लिख दो, 10 की घात ऋण 1 मीटर। बात एक ही है, अरे बात एक ही, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर 1/100 है मीटर में तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात ऋण 2 मीटर। छोटी भी तो हो सकती हैं, हाँ सर छोटी हो सकती हैं, तो छोटी को क्या लिखेंगे, तो अगर कोई 10 गुना कम हो रहा है, क्या हो रहा है, 10 गुना कम हो रहा है, तो जैसे 10 गुना बढ़ रहा था तो क्या था, डेका, 10 गुना कम होगा तो डेसी, डेका की बहन डेसी। अच्छा इसका मतलब क्या है कि 1/10 मीटर को ही क्या लिखे हैं हमने, 1 डेसी मीटर। देखो मीटर से मीटर और इसका मान है 1/10। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ सर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर मैं जैसे 1/10 मीटर बराबर इतने डेसीमीटर है, तो मैं बोलूं 1 मीटर बराबर कितना होगा, तो त्रियक गुणा कर देंगे, एक यहीं रहेगा, 10 उधर चला जाएगा, तो 10 से कम 10 डेसीमीटर। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, ठीक है। जब छोटे तरफ जाते हैं तो ये बड़ा होगा ना, इससे ये सब छोटे होंगे, होंगे ना सब छोटे, तो इससे ये 10 गुना बड़ा छोटा होगा, ये 20 गुना, 100 गुना, 50 गुना, 2000 गुना, सब ये छोटे होंगे, और ये इधर क्या होंगे, सब बड़े होंगे, ठीक है। तो आगे देखो 10 की घात ऋण 2 मतलब ये 100 गुना छोटा है, कितने गुना छोटा है, 100 गुना, तो इसको बोलते हैं सेंटी, क्या कहते हैं, सेंटी। अरे क्या कहते हैं, सेंटी, अबे सेंटी बस, मीटर मत लगाओ, क्या बोलते हैं, सेंटी। तो सर यहां पर इसका मतलब क्या है, देखो 1/100 मीटर, अब यहां मीटर लिखा हूं मैंने,
तो 1/100 को क्या लिखते हैं, सेंटी, और मीटर है तो मीटर, किलो है तो किलो, लीटर है तो लीटर, एम्पियर है तो एम्पियर, कुछ भी रहे। समझ में आ रहा है ना? यहां पर मतलब इसका होता है, इसके आगे वाले का नहीं, इसके आगे जो है वो तो सेम है। अच्छा जी, इसको बदल दो। तो अगर मैं 1 मीटर लिख दूं, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अरे होगा नहीं होगा? यही तो सब सीखते हो आप, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, उसी प्रकार 1000 गुना कम हो गया तो 10⁻³ मीटर। अरे यही होगा। तो 10⁻³ कहीं पर भी होगा, मीटर छोड़ो, 10⁻³ कहीं भी होगा तो उसको बोलते मिली। अरे क्या बोलते हो रे? मिली, ओनली मिली, छोटा एम, बड़ा एम नहीं है ना, छोटा एम, मिली। अब हम मीटर में निकालना चाहते हैं, किस में निकालना चाहते हैं, मीटर में। तो भैया 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, 1000 होंगे ना। 100 क्यों होंगे, 100 तो यहां था सेंटी वाला, कितने हो जाएंगे, 1000 मिलीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, उसी प्रकार 10⁻⁶ मीटर कहीं लिखा है, इतने गुना कम हो गया, मतलब ये 10⁻⁶ को क्या लिख देते हैं, माइक्रो। माइक्रो, या इसी को माइक्रोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो या माइक्रोन। इसको म्यू से लिखते हैं, इस साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कहीं पर भी अगर ये साइन है, इसका मतलब क्या है, क्या है, मिली है, माइक्रोन है। ठीक है, इसके आगे आते हैं तो 10⁻⁹ 10⁻⁹ को आप, अब नाम बस लिख दे रहा हूं जल्दी जल्दी। 10⁻⁹ को नैनो कहते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी सुना होगा, ठीक है, मतलब वो सेकंड के इतने हिस्से में काम करता है, 1 सेकंड से इतना गुना जल्दी काम कर जाता है वो। ठीक है, उसके बाद में 10⁻⁻12 है तो इसको पीको कहते हैं, पीको। और 10⁻⁻15 ये इसको बोलते हैं फर्मी। क्या कहते हैं, फर्मी। ये इलेक्ट्रिकल वाले सबसे ज्यादा यूज करते हैं, फर्मी। अगर आपको पूछ ले कि मापन की सबसे छोटी इकाई क्या है तो फर्मी। अच्छा, इससे भी छोटी है, लेकिन हमको ये तो याद रखना ही रखना है ना, फर्मी। क्या बोलेंगे इसको, फर्मी। तो अभी हमारे पास में जो क्वेश्चन था वो किसका था, माइक्रोन का। और किस में बदलना था हमको, मिली में, एमएम में बदलना था। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 1000 गुने का। देखो ये 3 जीरो और ये 6 जीरो, तो 3 जीरो का ही तो अंतर है। अरे है ना, ये 3 जीरो छोटा है और ये 3 जीरो बड़ा है। तो अभी हमको किसमें दिया, माइक्रोन में, माइक्रोन में दिया है, मतलब इसमें दिया है। अब इससे हम इधर जाएंगे बड़े तरफ, तो बड़े तरफ देंगे, जाएंगे तो कितने जीरो का भाग देंगे, 3 जीरो का। और इधर जाते तो 3 जीरो का गुणा करते। ठीक है, तो अब आपके पास में है भैया 5 माइक्रोन। तो समझ गए कि माइक्रोन में है, मिली में जाना है, तो 1000 का भाग दे दो। कितने का दे दो, 1000 का भाग दे दो। तो इसी को आप क्या लिख दोगे, 0.005। 1000 मतलब 3 जीरो, तो देखो दशमलव का एक, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो इतना हो गया आपका किसमें, एमएम में। क्या बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो है ना, ये 20 माइक्रोन होता है। ये कितने माइक्रोन होता है, 20 माइक्रोन होता है। ये आपका 20 माइक्रोन होता
क्लियर है इतना? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो बता दोगे मिली माइक्रोन बदलना, खैर मैंने पहले सिखाया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, इनके अगर साइज की बात करें तो क्या होगा? साइज की अगर बात करें तो क्या साइज के मिलते हैं मार्केट में ये? क्या साइज के मिलते हैं ये? अगर इनके साइज की बात करूं मैं, तो क्या साइज के मिलते हैं? खैर साइज से क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए, मार्केट में ये दो साइज के मिलते हैं हमको। छोटा वाला मिलेगा 50 बाई 50 का, और बड़ा वाला मिलेगा आपका 100 बाई 100 का। ये क्या है सर? 50 बाई 50, तो ये है सर लंबाई और ये है चौड़ाई। ठीक है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। अच्छा जी, इसमें अगर मैं मोटाई थिकनेस की बात करें, मोटाई की बात करें, तो इसकी मोटाई जो रहती है वो 2 या 2.5 मान लो, 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक रहती है। और ये पूरा डाटा जो है ना वो सेंटीमीटर में होगा। किस में होगा? सेंटीमीटर में। तो तीनों को गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये मत बोलना एमएम में होगा, 100 mm मतलब छोटा सा होगा, इतना बड़े का करोगे क्या? ठीक है, 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 15 सेंटीमीटर का, तो वो छोटा वाला स्केल रहता है आपका ये यहाँ पर जो अभी पड़ा हुआ होगा। ठीक है, वो 15 सेंटीमीटर का रहता है, इससे थोड़ा बड़ा रहता है। ये स्केल है आपका 15 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर तो इतना बड़ा होगा, तो इतनी बड़ी सीट का क्या करोगे आप? ठीक है, तो कभी कभी कॉमन सेंस भी लगा लिया करो कि एग्जाम में क्वेश्चन आया और एमएम में डेटा दिया हुआ है कहीं, तो अरे सर ने तो बताया था सब डेटा एमएम में एमएम में एमएम में रहता है, लगा के आ गए। सीट है बड़ी होगी। ठीक है, अगला देखो, 100 × 100 इंटू, अगर ये थोड़ी बड़ी सीट है, पतली रहेगी तो टूटने के चांसेस हैं। मार्बल है मान लो, आप मार्बल यूज कर रहे हो, बड़ा रहेगा और पतला रहेगा तो टूट जाएगा। तो इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा रखोगे, तो कितनी रख दें सर? 5 से 7.5 के आसपास रख दो, है ना? 5 से 7.5 रख दो, थोड़ा मोटा रख दो, तो 50 बाई 50 और 100 बाई 100, ये दो साइज हमको मार्केट में देखने को मिलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कैसे करते हैं ये मैंने अभी बता दिया था, कैसे करते हैं, किस टाइप से यूज करते हैं। ठीक है, उपयोग करने का तरीका भी सिखा दिया था, और अभी प्रैक्टिकल आपने किया है तो उस समय जस्ट लगाया भी होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसा लाल सिंदूर क्या लगा देते हैं? लाल सिंदूर लगा देते हैं, पूसियन ब्लू टाइप का। ठीक है, लाल सिंदूर, लाल सिंदूर आपने लगा दिया, और जब इसको पूरे लाल सिंदूर को लगा दोगे, जिस सतह की फ्लैटनेस चेक करना है उसके ऊपर रख दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना फ्लैट है और कितना नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करना खैर एग्जाम में पूछता नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं इसके टाइप्स की। ठीक है, इसके टाइप्स की, बेसिकली ये 3 टाइप की देखने को मिलती है हमको। कितने टाइप की? 3 टाइप की। ठीक है, एक ऐसे प्लेट, या हम बोले एक ऐसा सरफेस प्लेट जो बेसिकली वर्कशॉप में यूज होता हो, केवल और केवल वर्कशॉप में यूज होता हो, तो उसका नाम भी क्या पड़ जाएगा? वर्कशॉप सरफेस प्लेट। सर ये वर्कशॉप सरफेस प्लेट आपने देखा होगा जब आप लैब में गए होंगे काम करने, तो उसमें आपको ये बकायदा देखने को मिला होगा। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई इसकी शुद्धता बता दो कितनी होती है, शुद्धता बता दो कितनी होती है। तो सर वर्कशॉप में जो यूज़ करते हैं वो हमारे मेन काम की तो वही है, और वो आपने पहले ही हमको सिखा दिया है। और वो कितना होता है, कितना होता है? तो आपने बोला सर 0.025 मिलीमीटर। सर ये इसकी शुद्धता होती है, ये इसकी क्या होती है? शुद्धता होती है। ठीक है, शुद्धता मतलब समझ में आ गया होगा।
एक्यूरेसी मतलब ये मिनिमम माप है, मतलब लीस्ट काउंट है एक प्रकार का, आप लीस्ट काउंट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा क्या होगा? तो आपने ये तो वर्कशॉप में यूज होता है, दोनों काम देख सकते, जितने काम हैं वो इसी के हैं। कभी कभी हमको क्या करना होता है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे बन गए हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि फ्लैटनेस चेक करता है और मार्किंग में भी काम आता है, तो इंस्पेक्शन की टीम आई हुई है और इंस्पेक्शन की टीम आपके जो बनाए गए ऑब्जेक्ट हैं, जो भी सरफेस आपने बनाया है या जो भी जॉब आपने बनाया है, उसकी फ्लैटनेस को चेक करेगी। इंस्पेक्शन करना मतलब चेक करना, निरीक्षण करना। तो निरीक्षण करने के लिए भी आपका वर्क सरफेस प्लेट यूज होगा, तो उसको एक अलग कैटेगरी दे दिया गया है। और इंस्पेक्शन वाला जो है वो इससे थोड़ा शुद्ध होगा, तब तो निरीक्षण कर पाएगा। अगर मान लो एग्जाम चेक करने वाला आपसे गधा हुआ, तो वो क्या आपके टैलेंट को चेक कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं, आपकी कॉपी चेक ही नहीं हो पाएगी। आपसे ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उसमें, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड होगा, तब तो चेक कर पाएगा। इसका मतलब निरीक्षण वाला इससे भी क्या होगा? अच्छा होगा। निरीक्षण वाला क्या होगा? इससे भी अच्छा होगा। ठीक है, तो अगला है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। निरीक्षण बाकी तो सरफेस प्लेट कोई दिक्कत नहीं है ना। तो निरीक्षण सरफेस प्लेट जो है ये इससे अच्छा होता है, ऐसा याद रखोगे, है ना। तो अच्छा कितना अच्छा होगा? तो सर 10 गुना अच्छा होगा। तो 10 गुना अच्छा होगा तो क्या 10 का गुणा कर दूं? ना, ये तो मिनिमम आप जा रहा है, मतलब 10 का क्या देना पड़ेगा? भाग। 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.0025 mm। 0.0025 इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी आपकी ये आ गई 0.0025 मिलीमीटर, ये आपका एक्यूरेसी आ गया। अच्छा, एक सरफेस प्लेट और होती है जो सब जगह यूज होती है, सबका मास्टरमाइंड, मास्टर है, सब जगह काम करता है, कुछ भी करवा लो, नाम ही है क्या? मास्टर सरफेस प्लेट। क्या नाम है? मास्टर सरफेस प्लेट। ये तो और अच्छी है, मास्टरमाइंड है। तो क्या है? मास्टरमाइंड है। कितनी हो जाएगी? 0.0025 मिलीमीटर। टीओ में यही पूछा था, टीओ में यही पूछा था। ठीक है, हम याद करके गए थे ऊपर वाली, एक ही तो याद करके गए थे, बुक में वही दिया था, क्या करोगे? उसने पूछ लिया उठा के। ये फर्क है। ठीक है, क्या है? फर्क है। सबसे अच्छी कौन सी? सर जी सबसे अच्छे सर जी हैं, मास्टर ही हैं। सबसे अच्छे कौन है? मास्टर ही हैं। अरे है या नहीं है? हाँ सर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आपसे ना इसको गलती से इंच में पूछ ले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर लगभग लगभग आपको पता है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? मोटा मोटा मैं मान रहा हूँ, वैसे 25.4 होता है। ठीक है, 25 में मोटा मोटा मान लो, 25 में मोटा मोटा मान लो। ठीक है, 1 इंच में 25 मिलीमीटर होते हैं। तो अब इसको बदल के बताओ मुझे, मैंने इंच में पूछ लिया अब आपसे, जैसे अभी माइक्रोन में पूछ लिया था, वैसे ही इंच में पूछ लिया। कितना आएगा भैया? कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। अब भी करता हूँ, है ना। इतना टाइम लगाओगे तो एग्जाम ही निकल जाएगा। समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो इधर देख लो। हमारे पास कितना डेटा है? 0.025। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? ये एमएम में है ना। इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो, दशमलव का एक जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो। अरे लिख सकते हैं ना, बड़ा आसान है बदलना। अब 25 मिलीमीटर को क्या लिख सकते हो? 1 इंच बटे 1000। 1000 है मतलब कितने जीरो? तो दशमलव के बाद कितने जीरो? 3 जीरो। दशमलव के बाद कितने जीरो? 3 जीरो। तो यहां पर कितना हो गया? 0.00
वन, सॉरी 3 जीरो ने 3 संख्या आएंगी, तो 3 संख्या में एक तो अपने आप में रहेगा, है ना। तो दशमलव के बाद 3 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो फुलफिल हो गए। इसी को आप लिख सकते हो 1/1000। बात एक ही है ना। तो ये किस में रहेंगे, इंच में रहेंगे भैया। ये किस में रहेंगे, ये इंच में। तो इंच में भी पूछ लिया जाता है, एक बार शायद सेंट्रल में कोई एग्जाम में पूछा गया है इंचेस में। अब आप ये सीख गए कि 25 तो यहां भी है, 25 तो यहां भी है, 25 तो यहां भी था। यहाँ 1 जीरो है तो इंच में 2 जीरो हो गया, यहाँ पर 2 जीरो है तो इंच में 3 जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर 3 जीरो है तो इंच में 4 जीरो हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो बदलना सीख गए ना हम यहाँ पर। तो सर इंच में पूछेगा तो भी बता देंगे, और एमएम में पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो याद है। ठीक है, तो कितने प्रकार की प्लेट हो गई, 3। एक जो हम वर्कशॉप में यूज करते हैं, जिसका लिस्ट काउंट जनरली हमको याद रहता है 0.025। अच्छा, एग्जाम में कोई नाम नहीं दिया तो 0.025, क्योंकि हमारे लिए तो वही है, हम थोड़े ना निरीक्षण कर रहे हैं, हम तो बच्चे हैं। ठीक है, हम तो लैब में काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए वही होगी। लेकिन अगर इंस्पेक्शन का नाम पूछ लिया तो 10 गुना कम कर दोगे, और मास्टर का पूछ लिया तो 10 गुना और कम कर दोगे। ये एमएम में डेटा हो गया, इंच में आएगा तो 25 की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा तो 25 की जगह 1 रखोगे तो 1 कम पड़ रहा है तो वहां 0 लगा दोगे। 25 की जगह 1 कम पड़ रहा है, 25 की जगह 1 रखोगे ना, तो ये तो 2 डिजिट है, तो 1 रखोगे तो 0 1 रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर भी 0 1 रखना पड़ेगा, इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, बच्चा गलती क्या करता है पता है, यार हमने तो पढ़ा है एमएम और इंच में इंच बड़ा होता है, इंच बड़ा होता है तो ये ना 0.01 हो जाएगा, ये 25 की जगह 1 लिख देंगे तो 0.01 हो जाएगा, और वो भी ऑप्शन में रहेगा, पहले ही रहेगा ऑप्शन 0.01 इंच लगा के आ गए। क्योंकि सर एग्जाम तो 1 नंबर गया, जब रिजल्ट आया तो पता चला बैक लग गई, पता चला फेल हो गए, पता चला 2 नंबर से रुक गए, 1 नंबर से रुक गए। तो ये गलतियां नहीं करना है हमको। ठीक है, हो गया यहाँ पर। तो सरफेस प्लेट का काम यहाँ पर खत्म, सरफेस प्लेट का काम यहाँ पर खत्म। अगला चलते हैं, क्या दिख रहा है, एंगल प्लेट। अगला क्या दिख रहा है सर, एंगल प्लेट। ठीक है, तो एंगल प्लेट देखते हैं, एंगल प्लेट क्या होता है। देखो नाम आपको यहाँ पर पहले दिख रहा है कि ये होता कैसा है, और इधर काम दिखाया गया है। एंगल प्लेट आपको एंगल नाम ही रखा गया है क्योंकि एंगल के आकार का होता है। किसी भी एंगल को ऐसे लिखते हैं ना 30 डिग्री, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। तो एंगल प्लेट एंगल जैसे दिखती है, इसलिए यहां पर नाम रखा गया। तो पहला क्वेश्चन, एंगल प्लेट में कितने प्लेटों का कॉम्बिनेशन होता है, बोलो। दो प्लेट होती है, कितने डिग्री पर झुकी होती हैं, 90 डिग्री पर। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। इसमें दो प्लेट होती हैं, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो सर सिंपल सा, अच्छा इसके मटेरियल पे भी चर्चा करते हैं, फिर 1 2 पॉइंट इधर लिखते चलेंगे, है ना। मटेरियल किसका बनाओगे, तो दिख ही रहा है काला काला सा, मतलब कास्ट आयरन उपयोग हुआ होगा। क्या उपयोग हुआ होगा, कास्ट आयरन। अच्छा, अच्छी क्वालिटी का देना है तो आप किसके साथ जा सकते हैं, स्टील के साथ जा सकते हैं। किसके साथ जा सकते हैं, स्टील के साथ जा सकते हैं, मजबूती। अच्छा जी, अगर बहुत कठिन क्वेश्चन आ जाए, बहुत कठिन क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, बहुत टफ क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा। तो कास्ट आयरन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब कास्ट आयरन भी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक। जैसे आपने एक कैटेगरी सुना होगा भाई, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, सुना होगा। ये अलग कैटेगरी है, किसके आधार पर बताया जाता है कि गर्म करने के बाद में अचानक से ठंडा कर रहे हो या धीरे धीरे ठंडा कर रहे हो, ठीक है, इसके आधार पर बताया जाता है। इसमें फ्री कार्बन कितने हैं और कंबाइन कार्बन कितने हैं, ये थोड़े अंदर लेवल का, मेटल के अंदर जब जाओगे तब पता चलता है कि फ्री कार्बन मतलब जिससे भंगुरता का गुण आता है, और कंबाइन कार्बन जिससे मजबूती का गुण आता है, ठीक है। उसी प्रकार से इसके जो कण दिखते हैं, जब आप तोड़ते हो तो कण दिखते हैं, छोटे छोटे कण दिखते हैं। तो कण में आपका क्या होगा, कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन मतलब जैसे आपने किसी चीज को तोड़ दिया, उदाहरण के लिए मैंने
यहां से ये तोड़ दिया ऐसा, तो ये दिख रहा है ना छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, डॉट दिख रहे हैं, इनको छोटे छोटे डॉट्स को ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेन। अगर ये ग्रेन बहुत किनारे किनारे हैं, जैसे मैं इसको तोड़ दूं, तोड़ूंगा नहीं, इसको तोड़ दूं और इसके ग्रेन्स देखूंगा तो चिपके चिपके रहेंगे, अरे रहेंगे ना। लेकिन वहीं पर मैं कोई थर्माकोल ला के तोड़ दूं, उसके ग्रेन थोड़े दूर रहेंगे, रहते हैं, ठीक है। खुरदरी चीज में आप तोड़ोगे तो ग्रेन्स दूर दूर रहेंगे, और बिल्कुल फाइन और स्मूथ है तो उसके ग्रेन्स किनारे किनारे चिपके चिपके रहते हैं, दाने छोटे वाले। तो इससे समझते हैं कि ये भी दो कैटेगरी में इसमें जाता है। एक कोर्स ग्रेन, मतलब दाने दूर दूर रहेंगे। अब दाने दूर दूर रहेंगे तो मजबूती ज्यादा रहेगी क्या? थोड़ा सोचो, पॉसिबल नहीं है सर। अगर कोर्स रहा, दूर दूर दाने रहे, तो मजबूती हो ही नहीं सकती, वो तो टूट जाएगा। और आप तो यहां पर बोल्ट कस के रख रहे हो जॉब को, तो बोल्ट को ज्यादा कसा, यहां से दो पार्ट में टूट जाएगा ये। तो कोर्स ग्रेन वाला तो नहीं बनाएंगे सर। अगर लोहे का ही बनाना है तो हम कोर्स ग्रेन वाला बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हाँ, वो सस्ता दिखेगा, दोनों मार्केट में है, एक वो भी है और एक वो भी है। बोले साहब ये लोहे का, ये भी लोहे का, मुझे सस्ता वाला दे दो, उठा लो ये। बोले वो दुकान में सस्ता मिल रहा है। अरे नहीं, सस्ता नहीं मिल रहा है। क्या किया उन्होंने? मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ कर दिया, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे अपन आगे। तो यहां पर अगर कास्ट आयरन है तो कास्ट आयरन में भी कौन सा वाला? हाँ, तो क्या बोलोगे उसको? फाइन। क्या होगा? फाइन ग्रेन। क्या होगा? फाइन ग्रेन। या फाइन को बोल सकते हो किनारे किनारे ग्रेन है, क्लोज है। कैसे हैं? क्लोज है, ठीक है। तो यहां पर आप किसका यूज करोगे? फाइन ग्रेन कास्ट आयरन, या इसी को बोलते हैं क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जब बहुत कठिन, जैसे आप इसरो वगैरह का पेपर देते हैं, किसका देते हैं? मान लो कंपटीशन एग्जाम में इसरो वगैरह का, डीआरडीओ का, इस टाइप के बड़े एग्जाम, जो अच्छी जगह के एग्जाम देते हैं, तो उसमें फिर अंदर के क्वेश्चंस आपको उठा के रखता है। तो अगर बहुत अंदर भी पूछा पूछा तो हम बता सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमने देखा कि सर दो आयताकार प्लेट है, दिख रही है, और दोनों प्लेटों के बीच का जो कोण है वो कितने अंश का है? 90 डिग्री का। ये रट लेना है ना, कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और इसमें क्या कटे रहते हैं सर? खांचे। अच्छा, खांचे कैसे दिख रहे हैं? रेक्टेंगुलर टाइप की है ना, आयताकार। ये हल्का सा कर्व इसलिए दिया जाता है, वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए कोई वाइब्रेशन वगैरह हुआ कंपन वगैरह के कारण, तो इस किनारे में ऐसी चौकोर रहेगा तो क्रैक्स आ जाते हैं, कोने फट जाते हैं, दरार आ जाएगी, जल्दी टूटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए चैम्परिंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो वाइब्रेशन को थोड़ा सहन कर सके। चलो वो अंदर की बातें, अपने को उतना अंदर नहीं जाना है अभी। तो कैसे दिखते हैं? आयताकार खांचे होते हैं, जिनका उपयोग बोल्ट की सहायता से, दिख रहा है देखो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, यहीं से देख के लिख रहा हूं, बोल्ट की सहायता से जॉब को होल्ड करने के लिए करते हैं। तो ये किस प्रकार की डिवाइस है? वेरी गुड, यह एक होल्डिंग डिवाइस है। यह जॉब को सहारा देने, वही होल्ड ही बोलते हैं इसको, है ना, सहारा देने के लिए उपयोग में लाई जाती है, या उपयोग की जाती है, जो भी है। क्या बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना, कुछ तो बताओ, ठीक है। तो मटेरियल याद रखना है हमको, एंगल प्लेट याद रखना है, और काम क्या करता है ये याद रखना है, ठीक है। फिर से बात यही
कि सर ये मार्केट में कितने ग्रेड में पाया जाएगा? बोलो, मार्केट में कितने ग्रेड में पाया जाएगा? तो सर जी इसके जो ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, दो ग्रेड में पाया जाता है। कितने ग्रेड में पाया जाता है? दो ग्रेड। अच्छा, दोनों में एक्यूरेट कौन सा होता है? एक्यूरेट ये वाला होता है, एक्यूरेट होता है, ठीक है। और लेकिन मशीन शॉप में कौन सा यूज होता है? तो इन एक्यूरेट वाला ठीक है। ये यूज कहाँ होता है? यूज इन मशीन शॉप। ये समझ जाएंगे या हिंदी में लिख दूं इतना? समझ जाओगे ना, यूज इन मशीन शॉप, ठीक है। कहाँ पर उपयोग होता है? मशीन, मशीन शॉप मतलब जो आपके लेब, जहां पर आप मशीन में, जैसे लेथ मशीन में काम कर रहे हैं, जैसे ये दिख रहा है ना, तो यहां पर यूज होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ना नंबर आते हैं। क्या आते हैं? नंबर। कि 4 नंबर का एंगल प्लेट देना, 5 नंबर का देना, 15 नंबर, सॉरी 8 नंबर का देना, 7 नंबर का देना। तो इसमें जो नंबर रहते हैं वो 1 से लेके 10 नंबर तक रहते हैं। कितने रहते हैं? 1 से लेके 10 नंबर। जिसमें जो ग्रेड 1 होती है ना, ग्रेड 1 में 1 से लेके 6 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 1 से लेके 6 नंबर होते हैं। और जो ग्रेड 2 है, इसमें 7 से लेके 10 नंबर होते हैं। मतलब यहां का क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, लेकिन एक बहुत टफ भी क्वेश्चन आया तो यहां तक जा सकता है, और बहुत आसान आया तो सिर्फ पूछ सकता है ग्रेडों की संख्या कितनी होती है? 2 ग्रेड। कौन सा ग्रेड एक्यूरेट होता है? मशीन शॉप में कौन सा ग्रेड यूज होता है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपको, है ना। तो ये एंगल प्लेट से कुछ अंदर के क्वेश्चंस भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपसे पूछ लिया कि यदि मैं चौथे नंबर की एंगल प्लेट का उपयोग जॉब को होल्ड करने के लिए कर रहा हूं, तो बताइए उसका ग्रेड क्या होगा? एक क्वेश्चन है, ठीक है। या मोहन लेब में गया और उसने जॉब को होल्ड करने के लिए 8वें नंबर की एंगल प्लेट का उपयोग किया, तो बताइए उसने कौन सी ग्रेड का उपयोग किया? ग्रेड 2 का उपयोग किया। या क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि मोहन मशीन शॉप में जाता है और एक एंगल प्लेट का उपयोग करता है, एक एंगल प्लेट का उपयोग करता है, बताइए उसका नंबर क्या होगा? ऑप्शन: 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर। अब बोले सर ये क्या आ गया? तो भाई साहब मशीन शॉप में तो 7 से 10 ही है, और 7 से 10 के बीच में तो एक ही है ऑप्शन में, 9 नंबर वाला। बाकी सब तो 6 के ऊपर वाले हैं ना। समझ में आ रहा है? तो अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन या अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का बनाएगा तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस बना सकता है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक वर्ड सुना होगा आपने, मार्किंग ऑफ टेबल। क्या होता है मार्किंग ऑफ टेबल? बोलो। लैब में गए हो कभी? गए हो? वाइस का उपयोग किए हो? बढ़िया, वाइस को आपने पकड़ा, जैसे जॉब को होल्ड करना है तो हमने वाइस फंसाया, और बढ़िया नीचे फट्टी बिछा के बैठ गए, है ना। फट्टी बिछा के वाइस को कस दिया, जॉब को रख दिया, और आराम से बैठ के
काम कर रहे हैं। यही किया हमारे लैब में आपने? आपको खड़े कर देते थे? क्यों? अच्छा, अभी आप प्रैक्टिकल देने गए होंगे तो भी आपको वो दिया होगा वाइस, और बाकायदा बोला होगा बेटा पाल बिछा के नीचे बैठ जाओ और आराम से कटिंग करो। यही किया आपने? मतलब आपको एक टेबल दिया गया होगा, उस टेबल के ऊपर आपने आपकी जॉब को रखा होगा। अरे रखे होंगे, जितने भी हथियार रहे होंगे वो भी वहीं रहे होंगे। तो एक ऐसी टेबल जिसके ऊपर हम जॉब या मार्किंग टूल्स वगैरह रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मार्किंग ऑफ टेबल कहते हैं। थी तो सिंपल, लेकिन जब नाम आ गया तो दिक्कत हो गई। ठीक है, तो जिसके ऊपर मार्किंग टूल और जॉब को रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मार्किंग ऑफ टेबल कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मार्किंग टूल तथा जॉब को रखते हैं। या डेफिनेशन बनाना है तो इसके जगह के इसके स्थान पर क्या लिख दोगे? जिसके। जिसके ऊपर ये रखते हैं उसी को ये कहते हैं। ठीक है ना, ये डेफिनेशन बन गई। अब मटेरियल की बात करोगे। अच्छा, इसका डायग्राम क्यों नहीं दिखाया मैंने? क्योंकि दिखाता तो पहचान जाते हैं ना, इसलिए नहीं दिखाया। ठीक है, दिखाता तो पहचान जाते कि अरे सर ये तो वो है। तो मटेरियल क्या होगा सर इसका? मटेरियल क्या होगा? बोलो, क्या होगा? तो पहला ढूंढोगे सीआई, फिर जाओगे वुड। अच्छा, स्टील भी जा सकते हो, लेकिन सब ऑप्शन में रहेगा तो किसके साथ जाओगे? कास्ट आयरन के साथ। क्योंकि आप मार्किंग टूल रख रहे हो, वहां पर हथियार भी रख रहे हो। ठीक, वो तो जुगाड़ में अपन ये बना देते हैं, बट नियम क्या कहता है? आप सीआई बनाओगे। ठीक है, क्या बनाओगे? सीआई का बनाओगे, ताकि अगर मान ली हथौड़ा गिर भी गया तो टूटे ना। हथौड़े की चोट अगर मैं उधर ना पड़ के इधर पड़ गई, ठीक है, या आपका हेक्सा वगैरह काटते काटते नीचे आ गया तो लकड़ी फिर बहुत जल्दी कट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ठीक, वो तो क्या होता है, लाइट वेट के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, बट परमानेंट आप यूज़ करोगे तो इसका यूज़ कर सकते हो। क्या बात पकड़ में आ रही है? अच्छा, क्या साइज का मिलता होगा? तो खैर साइज पूछता नहीं है, कभी साइज वगैरह पूछेगा नहीं। ये मिलेगा आपको 90 × 90 × 80। ठीक है, सेंटीमीटर ऊंचाई रहेगी उसकी, है ना? तो 90 × 90 × 80 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर, आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये था आपका मार्किंग ऑफ टेबल। क्या था ये? मार्किंग ऑफ टेबल। ठीक है, अच्छा इसी के साथ साथ अपन आगे चलते हैं। कुछ और भी हैं अलग अलग डिवाइसेस, लेकिन मैं अभी मेजरमेंट चालू किया हूं तो मेजरमेंट में मैं एंगल मेजरमेंट की ओर थोड़ा सा मूव कर जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं टाइप्स ऑफ टूल में इनमें से जो दो तीन टूल आ गए हैं वो फिर से आ जाएंगे। तो मैं अब वापस आता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी अंदर घुसते जाएंगे तो और भी आ जाएंगे। जैसे स्टेट एज आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। ठीक है, स्टेट एज के साथ साथ फिर आपका वी ब्लॉक है, तो वी ब्लॉक भी फिर यहीं पर आ जाएगा। तो वी ब्लॉक भी एक होल्डिंग डिवाइस होता है, 90 डिग्री पर ऐसा वी ब्लॉक बना हुआ रहता है, सर्कुलर, जो आपको होल्ड करने के लिए रहता है ना। तो होल्डिंग जॉइंट के एक साथ नाम में लिख दूंगा, उससे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं अपन एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट
क्या होता है सर एंगल मेजरमेंट? कोण को मापने के लिए, है ना। प्रोटेक्टर, चांदा, ये एंगल नाप सकता है। अरे नाप सकता है रे। हाँ सर नाप सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेक्टर ये आपको दिखने में बाकायदा चंदा मामा जैसे दिखेगा। अच्छा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आधा चंदा दिखे। ये डिपेंड करता है कि पूर्णिमा है अमावस्या है। ठीक है, तो या तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो या तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो नाम है ये होता है मास्टर सर्कल। मास्टर सर्कल जिसमें 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक पूरे वैल्यूज रहती हैं। ठीक है, ये आपका प्रोटेक्टर है। इस इस प्रोटेक्टर में आपका 0 डिग्री से 180 या 0 डिग्री से 180 दोनों तरफ मार्किंग रहती है, आप किधर से भी नाप सकते हो। ठीक है, किधर से भी नाप सकते हो, चाहे इधर से नापो चाहे इधर से नापो। ठीक है, इसके बीच में कोण रहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, लीस्ट काउंट न्यूनतम माप कितनी देगा, न्यूनतम माप कितनी देगा? बोलो। तो सर ये तो 1-1 डिग्री के खांचे रहते हैं, तो 1-1 डिग्री का ही देगा। ठीक है, क्या दे वो बेवल प्रोटेक्टर है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, 1/12 या 5 मिनट जो है। तो यहाँ पर कितने डिग्री कितने के खांचे बने रहते हैं सर? 1-1 डिग्री के खांचे बने रहते हैं। मतलब इनका जो अंतर रहता है वो कितना रहेगा? 1 डिग्री का। एक खांचा मतलब 1 डिग्री, एक खांचा मतलब 1 डिग्री। मतलब पूरी लाइन कितनी होंगी यहाँ पर? जो छोटे छोटे डॉट्स रहेंगे वो कितने होंगे? 180 रहेंगे। छोटे छोटे डॉट्स कितने रहेंगे? 180 रहेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? मटेरियल अगर पूछ ले, ये तो खैर बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करना है अपने को मेन, क्योंकि इसका उपयोग तो आप करोगे भी नहीं। जॉब वगैरह में जाएंगे तो ये तो खुद ही घिस जाएगा, क्योंकि ये मटेरियल क्या रहता है इसका? प्लास्टिक का या सेलुलोज का रहता है। ठीक है, और ये पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका उपयोग तो आप करोगे नहीं। ठीक, ये सब ड्राइंग वगैरह में यूज़ होता है। अभी जो हम जाने वाले हैं उस पर चलेंगे, जैसे साइन बार है, बेवल प्रोटेक्टर है, उनका हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। दूसरा एंगल नापने के लिए और क्या यूज़ कर सकते हो? अच्छा, एक सेट स्क्वायर आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म करो, इसके बाद में फिर अपन मेन काम की चीज़ पे आता है ना। सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर देखा होगा आपने, कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, कुछ ऐसा रहता है। सेट स्क्वायर दो के सेट में पाया जाता है ना, इसलिए सेट नाम पड़ा है। किस में रहता है? दो के सेट में। मटेरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मटेरियल में प्लास्टिक होगा या सेलुलोज होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दो सेट में होता है। कितने सेट में होता है? दो सेट में होता है, दो सेट में होता है। और इसमें एक, दोनों में कॉमन बात यह है कि एक एंगल दोनों का कॉमन होता है, 90 डिग्री।
ठीक है। और दूसरा रहता है 45, 45 और 30, 60। ठीक है। 45 वाले की इसकी जो लंबाई रहती है, ये 200 mm रहेगी। किसकी लंबाई? 90, 45, 45 वाले की। और 250 mm की लंबाई रहेगी, ये रहेगी 90, 30, 60 वाले की। ठीक है, दोनों में एक ही एंगल कॉमन है और वो कौन सा है? 90 डिग्री का। क्या काम करता है सर? क्या काम करता है? तो 15 डिग्री के गुड़ज में एंगल मापता है। और क्या करता है सर ये? वर्टिकल वर्टिकल में समांतर। ठीक है, लेकिन किसके साथ? स्केल के साथ। और स्केल नहीं होता ना तो ड्राइंग में हम यूज करते हैं स्केल के स्थान पर ट्राई नहीं रहे, टी स्क्वायर। ट्राई अलग होता है, टी अलग होता है। ठीक है, टी स्क्वायर। तो वर्टिकल समांतर रेखा खींचने में, साथ में इंक्लाइंड समांतर रेखा खींचने में, इंक्लाइंड भी। आपको अगर में वर्टिकल लाइन खींचना है तो इस एक सहारा चाहिए। इसके ऊपर ऐसे खसकाते जाओगे तो वो बकायदा वर्टिकल वर्टिकल लाइन बराबर खींच देगा। और ये नहीं रहेगा अपने हाथ से करोगे तो पेज से ऊपर नीचे जा सकता है। अच्छा, इसी के ऊपर रखोगे तो ये जो तिरछी वाली एज है इससे इंक्लाइंड लाइन खींच सकते हो, वैसे खींच सकते हैं ना। अगर मैंने यहाँ स्केल फंसा दिया और स्केल के ऊपर इसको बढ़ाना चाहता हूँ, इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा सकता हूँ क्या? ऐसा ऐसा आगे बढ़ा सकता हूँ इस टाइप से। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? स्केल। स्केल चाहिए होगा तो मैं बढ़ा सकता हूँ, और अगर स्केल नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, स्केल नहीं होगी तो दिक्कत होगी। तो वर्टिकल भी खींच सकता हूँ समांतर, और इंक्लाइंड भी समांतर खींच सकता हूँ। ठीक है। ये 15 के गुणज का क्या मतलब है? जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बताओ मेरे पास में एक सेट स्क्वायर है, मैं कौन सा कोण नहीं माप सकता? 75 डिग्री, 60 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री। 15 का गुणज का मतलब है जिसका 15 से भाग चले जाए। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, इन्हीं को माप पाएगा बस। ठीक है ना, क्योंकि इनको जोड़ तोड़ कर दोगे ना, देखो इनका साथ में करोगे तो 30 और 40 75 होगा, या इनका अंतर करोगे तो 15 आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? इनका अंतर करोगे कितना आएगा? अरे कितना आया? 15 आया? आया ना? तो चाहे तो इसका करो या इसका करो, बात एक ही है। इसके साथ इसको जोड़ दो, 105 है 15 का गुणज, है 15 का गुणज। तो जितना भी कैलकुलेशन करना है, या फिर इसका इसको जोड़ दो 120, इसका इसमें जोड़ दो 150,
सब 15 के गुणज मिलेंगे आपको। इसका इसमें जोड़ दो आप, या ये 90 का 45 में जोड़ दो, 135। तो सारे क्या रहेंगे आपके 15 के गुणज में रहेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या था हमारे पास, सेट स्क्वायर था। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं एंगल मेजरमेंट की मेन डिवाइस जिसको बोलते हैं, बोलो, बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर भी क्या करता है सर, एंगल मापने का काम करता है। ठीक है, बेवल प्रोटेक्टर भी आपका क्या करेगा, एंगल को मापने का कार्य करता है। बट क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है बोलो। बोलो। अरे बताओ। बेवल प्रोटेक्टर क्या डिफरेंस है, इसमें है क्या? चलो डायग्राम अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर हाँ जी। चलिए सर, अभी तक क्या था कि नॉर्मल प्रोटेक्टर जो हम यूज़ करते थे वो जनरली प्लास्टिक का बना होता था। तो प्लास्टिक में एक दिक्कत क्या थी कि सर जब हम वर्कशॉप में काम करते हैं तो कोई भी जॉब का एंगल्स वगैरह मेज़र कराने में दिक्कत जाती है। तो हमने क्या करा, एक ब्लेड लिया जो मेटालिक रहेगी, और उस पर एक सर्कल बना दिया, रिंग बना दिया। ठीक है, एक ब्लेड लिया हमने, इस टाइप से ब्लेड लिया, और यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। इस सर्कल पर एंगल रहेंगे, ये आपकी घूम सकती है, इस टाइप से घूम सकती है। ठीक है, तो इसको अलग अलग घुमा कर हम क्या कर सकते हैं, एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। अलग अलग घुमा के हम क्या कर सकते हैं, एंगल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक इस टाइप से सर्कल ले लिया, और इस सर्कल से ये एक ब्लेड लगा दिया मान लो, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, बन जाए तो। इस टाइप से कुछ बना दिया। ठीक है, इस सर्कल पर बेसिकली क्या होगा, ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारा, और रेफरेंस पॉइंट से ये आपका घूम सकता है आवश्यकता अनुसार, जैसा चाहिए उस टाइप से घूम सकता है। और जहां पर भी एडजस्ट होगा वहां पर आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पर क्या रहेंगे आपके एंगल्स रहेंगे। कोई भी एंगल को वो मेज़र कर लेगा, कोई भी एंगल को क्या करेगा, मेज़र कर लेगा। ठीक है, बात ये है कि सर ये मेटालिक होगा, इसको क्या बोलोगे आप, स्केल या ब्लेड, क्या बोलोगे, स्केल या ब्लेड। ठीक है, तो ये आपका ब्लेड का पोर्शन हो गया, और ये आपका मान लीजिए स्टोक का हो गया, स्टोक का पोर्शन हो गया। और एक रिंग रहेगा, उसी रिंग में क्या रहेंगे, एंगल्स, उसी रिंग में क्या रहेंगे आपके, एंगल रहेंगे। ठीक है, उसी रिंग में क्या रहेंगे आपके, एंगल रहेंगे। एक डायल टाइप का रहेगा ये,
डायल। इसी डायल में आपका क्या रहते हैं, एंगल मेजरमेंट करने के लिए एक वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। ये तो हो गया आपका ब्लेड वाला मेन एंगल, और इसमें क्या रहेगा, वर्नियर स्केल रहेगा। सर जी इसकी जो ब्लेड है वो किसकी बनी रहेगी, तो हाई कार्बन स्टील की या फिर नॉर्मल स्टील की। ठीक है, हाई कार्बन स्टील या नॉर्मल स्टील की रहेगी। यूज यूज क्या होगा, एंगल मापने में। सर इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। लीस्ट काउंट कितना होता है, तो नॉर्मल चांदा क्या कर रहा था, 1 डिग्री तक नाप रहा था बस, लेकिन इसमें हमने क्या करा, वर्नियर स्केल का यूज कर लिया। ठीक है, अभी आगे जाके सिखाऊंगा। वर्नियर स्केल जो होता है वो नॉर्मल स्केल से बहुत छोटी माप देता है, बहुत छोटी माप देता है। उसी को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पहले जितना नाप रहा था उससे मान लो 12 गुना कम हो जाएगा, मतलब डिग्री का 12वां हिस्सा। हम क्या माने कि पहले जो नॉर्मल चांदा था वो एक खाना 1 डिग्री का था, यही सबसे छोटी माप थी। लेकिन इसको उपयोग करने से, इस स्केल का कॉम्बिनेशन बनाने से, एक स्केल यहाँ पर है और एक स्केल यहाँ पर है, इसका कॉम्बिनेशन बनाने से जो एंगल आया, वो एंगल की जो माप है वो इससे 12 गुना कम तक माप सकते हैं, मतलब छोटी माप सकते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया, डिग्री का 12वां हिस्सा, 1 डिग्री का 12वां हिस्सा। इसी को मिनट में बदल दें तो कितना आ जाता है, 5 मिनट। इसी को मिनट में बदल दें तो कितना आ जाता है, 5 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट या 1 डिग्री का 12वां हिस्सा, ये क्या है, इसकी एक्यूरेसी बोल दो या फिर लीस्ट काउंट बोल दो, एक ही चीज है। तो बेवल प्रोटेक्टर में किस स्केल का उपयोग होता है, वर्नियर स्केल का। ठीक है, बेवल प्रोटेक्टर में किस स्केल का यूज होता है, वर्नियर स्केल। ये मेन स्केल तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक स्केल और यूज होता है, वो कौन सा है आपका, वर्नियर स्केल का। तो इससे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्या काम करता है, कितना लीस्ट काउंट होता है, और कौन सा स्केल और यूज किया जाता है। 3 क्वेश्चन याद रखना है, आपका काम बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी के नाम से ना एक डिवाइस और पूछी जाती है, बेवल स्क्वायर करके। बेवल स्क्वायर, ये बेवल स्क्वायर क्या होता है सर, बेवल स्क्वायर सेम इसी के जैसे डिवाइस है, बेवल स्क्वायर। बेवल स्क्वायर में भी आपका एक स्ट्रोक होगा, ये एक स्ट्रोक है, और इसमें एक ब्लेड यूज कर लेंगे, और वो ब्लेड आपकी इस टाइप से ये इसके ऊपर घूम सकती है। डॉट लगा दिया मतलब एक पिन है, ये क्या कर सकता है, ऐसा घूम सकता है। ठीक है, और इसमें बीच में ऐसा स्लॉट भी दे देते हैं इस टाइप से। इस स्लॉट से क्या होता है, ये ऊपर नीचे भी आ सकता है आवश्यकता के अनुसार, है ना। तो वही ब्लेड और स्टॉक है, ये आपका ब्लेड है और ये स्टॉक है। तो जैसे हमने ब्लेड और स्टॉक का कॉम्बिनेशन वहां देखा था ट्राई स्क्वायर में, वैसे ये भी है, बट यहाँ पर 90 डिग्री पर नहीं है, बस इतना है। कितने डिग्री पर नहीं है, 90 डिग्री पर नहीं है। तो क्या करेगा सर, ये क्या काम करेगा, बोलो सर। जाहिर सी बात है, जब ये घूम सकता है, ये ऐसा ऐसा इसका मोशन हो सकता है, तो ये क्या नापेगा, एंगल मापता है। ठीक है, और क्या कर सकता है बताओ, और क्या कर सकता है, बोलो।
भाई हर जगह चांदा तो जाएगा नहीं, हर जगह बेवल प्रोटेक्टर तो जाएगा नहीं। तो किसी जगह का मान लीजिए, इस जगह का एंगल चेक करना है, ये तिरछा कितना है, ये तो 90 डिग्री है लेकिन हल्का सा टिल्ट रहता तो चेक करना है, तो वो आसानी से फंस जाता है, फंस जाएगा। तो मापने के साथ साथ ये क्या करता है, एंगल चेक करने में चेकिंग डिवाइस भी है और मेजरिंग डिवाइस भी है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और क्या करेगा, तो सर ये जो नुकीला पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, खरोच देगा। मतलब चिन्ह लगाने या मार्किंग में भी यूज कर सकते हैं, छोटी मोटी मार्किंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है, चिन्ह लगाने में, चेक करने में, और एंगल मापने में। अच्छा, कितने डिग्री का एंगल नाप सकता है, अगर मैं ऐसा पूछूं कि भाई कितने डिग्री का एंगल नाप सकता है ये, तो ये तो पूरा घूम जाएगा, ये तो पूरा घूम जाएगा, मतलब कोई भी अलग अलग प्रकार के एंगल नाप सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा जरूरी 15 के गुणज में ही नापेगा, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ये किसी के भी गुणज में नाप सकता है। अरे नाप सकता है कि नहीं, ठीक है। बट एक चीज याद रख लेना, इसको 0 से 180 डिग्री के बीच एडजस्ट करते हैं। पूरा 360 घुमा सकते हो नो डाउट, बट हम कितना एडजस्ट करके रखने की कोशिश करते हैं, 180, क्योंकि इधर जाओगे तो देखो ये पूरा 180 घूमेगा, और इधर भी जाओगे तो वो 180 घूमेगा, और अगर मैं इसको खड़ा भी करोगे तो यहाँ से ये 180 घूमेगा। तो एडजस्ट अगर मैं दोनों के बीच में, क्योंकि ये भी बीच में है, तो दोनों के बीच में एडजस्ट करोगे तो हमेशा मैक्सिमम कहाँ जाओगे, 180 180। हाँ, लेकिन इधर भी 180, इधर भी 180, तो पूरा 360 जा सकता है। लेकिन अगर जोड़ की बात करोगे तो कहाँ से कहाँ एडजस्ट करते हैं, 180 डिग्री। वो बीच लिखा गया था ना, ठीक है, क्लियर है इतना। तो बेवल स्क्वायर भी बेवल प्रोटेक्टर जैसे ही काम करता है, लेकिन बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी अच्छी होती है। बेवल प्रोटेक्टर में एक सर्कल होता है जिस पर वर्नियर स्केल भी यूज करते हैं, मतलब उसमें दो स्केल यूज होते हैं। यहां पर एक ही स्केल यूज होता है जो ब्लेड में रहता है, और एक दूसरा जो रहता है वो स्टोक रहता है। दूसरा क्या रहता है, स्टोक रहता है। इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, चाहे तो कुछ मार्केट में ऐसे भी मिलेंगे आपको कि भाई यहां पर ऐसा होल कर दिया आपने, ये भी स्लॉट है, ये भी स्लॉट है, तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। मतलब उपयोगिता के आधार पर, कोई लंबी अंदर तक खांचा है, इसको बढ़ाना है, तो एक काम करो, यहाँ से हल्का ढीला करो, थोड़ा आगे कर दो, फिर कस दो। कोई छोटा है और पीछे कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्लॉट यहाँ पर ये ऐसा बना देता हूँ, तो ये स्लॉट या खांचा रहता है ना, तो ये भी एंगल मापने का कार्य करता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद में एक डिवाइस और है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट ये अपन कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो जाएगा। कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट ये भी एंगल नापने के काम है। मतलब इसमें दो तीन का कॉम्बिनेशन रहेगा इकट्ठे, नाम से समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन सेट मतलब दो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहेगा। और इसमें तीन चीज, तीन काम, तीन चीज याद रखना है, तीनों के मटेरियल, तीनों के एंगल, तीनों में क्या क्या काम करते हैं, ये तीनों चीज याद करना है। वो कॉम्बिनेशन सेट से तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर हो गया इतना। तो बेवल प्रोटेक्टर और बेवल स्क्वायर, ये दोनों एंगल नापते हैं। गलती से ये नहीं कि स्क्वायर है तो सर ये
चौकोर सिर्फ 90 डिग्री नापेगा हो गया है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, या पूरा ही है।